आज की महासभा ये पहली मर्तबा ऑनलाइन रखी गई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से फैसला हुआ था कि लॉकडाउन और बीमारी की वजह से महासभा नहीं लेना, ऑनलाइन लेना। और आज की महासभा में जो सवालात थे वो बहुत अहम थे, और उसमें सबसे अहम जो सवाल था वो पावरलूम इंडस्ट्री से मुंसलिक सैजिंग का सवाल था, जो कि हमारे शहर में रीढ़ की हड्डी रखती जो सनत, उस पर सैजिंग एसोसिएशन के लोगों ने हमें कई सुझाव दिए थे कि हमें महासभा में ठहराव में क्या क्या रखना है। मगर सिस्टम ऐसा था, ये जानबूझ के किया गया। पहले तो हमें लगा कि पहली मर्तबा है तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा, मगर जब हम हमारी बात बोलने लगे आखिरी वक्तों में ऐसा हुआ कि हमारे महागठबंधन आघाड़ी के सब कारपोरेटरों को म्यूट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। दूसरा ये कि बीओटी तर्ज पे जो जगह कारपोरेशन आज देने वाली है, तो उस पर भी हमारा बोलना था कि इससे पहले जो बीओटी पे जगह दी गई, कारपोरेशन की करोड़ों रुपये की जगह जो भी ठेकेदार ने लिया वो बीओटी के नाम पे ले तो लिया, मगर कारपोरेशन में उसका पैसा नहीं भरा। इसकी कई मिसालें हैं। हमारा नमीरा हाइट्स का वही सवाल है, जाफर नगर की कुछ जगह है, तो उस पर भी हमें यही बोलना था कि अगर आज तुम 8 जगह पास कर रहे हो तो पीछे जो पैसे नहीं दिए गए ठेकेदार की तरफ से, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी और आगे ऐसा नहीं होगा, उसके ताल्लुक से क्या टर्म कंडीशन डाली गई, मगर उस पर भी कोई बात नहीं सुनी गई। तीसरा एक अहम सवाल था माहडा की जगह लेना। वहाँ पर कारपोरेशन अपने तौर पे बनाएंगी और उसको माहडा को उसके यानी पैसा देना, ये उसका मकसद रहा होगा। उसमें भ्रष्टाचारी की नीयत होगी, क्योंकि कारपोरेशन की खुद की इतनी जगह है जिस पे लोगों ने कब्जा करके रखा है अलग अलग, वो नहीं लेते हुए माहडा से ज़मीन खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही, इसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है। मगर ये सारे सवालात पे हम कुछ बोल पाते, उससे पहले ही हमें म्यूट कर दिया गया जानबूझ के, और हमने हमारी बात नहीं रख पाई। जमहूरियत में अगर कोई भी सिस्टम से बातचीत हो, अगर वो ऑनलाइन भी हो रही हो, अगर वो सही ढंग से नहीं हो, मीटिंग शुरू होने से पहले ही जब मेयर साहिबा कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तभी मैं कहा था कि अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो इतने अहम सवालात होने की वजह से इस मीटिंग को तहकूब कर दिया जाए, और एक मर्तबा इसका डेमो और सही प्लानिंग से मीटिंग का अरेंजमेंट करने के बाद उसके बाद मीटिंग ली जाए। मगर वो बात पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, और आखिर में सिर्फ 2 लोग मीटिंग चला लिए, मेयर साहिबा और असलम अंसारी। तो हमारा ये बोलना है कि अगर आगे से वो तो मीटिंग ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी की मीटिंग चल रही है, तो हमारा ये बोलना है कि आगे से ऑनलाइन मीटिंग रखने की भी ज़रूरत क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग, उनके कांग्रेस के 2-4 मेंबर बुला लें और डायरेक्ट हॉल में मीटिंग कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएंगी, हमें बुलाया ही ना जाए। क्योंकि इस तरह से बुलाकर इस तरह से ऑनलाइन कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करना, ये जमहूरी तौर पे मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, महागठबंधन के मेंबरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सैजिंग जैसे सवाल पे मालेगांव सैजिंग एसोसिएशन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप भी आगे कोई लायामल तय करने वाले इसके ताल्लुक से भी हम इसके ताल्लुक से कमिश्नर से फ़ोन पे बातचीत किए, हम हमारा एतराज़ दाखिल करेंगे और आगे ऐसा ना हो ये बात रखेंगे। दूसरा ये कि अभी जो मीटिंग हुई है उसकी प्रोसीडिंग और जो भी उसके कागजात है वो हासिल करने के बाद हम उस पर मीटिंग बुलाकर मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में महागठबंधन आघाड़ी के कारपोरेटर और गठनेता शान हिंद के सामने ये बात रखी जाएंगी, और उसके बाद क्या फ़ैसला होता है आगे की कार्रवाई के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। आज की जो महासभा में जो विषय पास किए गए उसके बारे में आप मैं तो वो 3-4 विषय बोला कि ये तो आज के महासभा के, मैं पिछली 3-4 महासभा जो देखा, सबसे अहम आज विषय थे महासभा में, खास तौर से सैजिंग, बीओटी, ये ऐसे सवालात थे जो शहर के लिए बहुत अहम थे, जिसपे सही ढंग से बातचीत होना चाहिए था, जिसपे एक सुझाव हर मेंबर जो उसमें समझ सकता था उसका सुझाव लेना चाहिए था, उसको उसकी बात रहना चाहिए थी, मगर वो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो यही बोला कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन मीटिंग रखने की, असलम अंसारी को बुला लें हॉल में, सोशल डिस्टेंसिंग 4-5 लोग कर ले, असलम अंसारी बोले, मेयर साहिबा उसको पास कर दे, हो गई मीटिंग। क्या ज़रूरत है इतना छचन करने की। सजबात न्यूज़ का मकसद खबरों के साथ खबरों में छुपे अवामी मसाइल को हल तक पहुंचाना है, इसलिए आप सजबात पढ़िए, सजबात देखिए और सजबात अपनाइए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, खबरों को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।